हेलो एंड फ़खर नागले टू ऑल ऑफ यू। मैं हूँ फ़खर यूसुफ़ज़ई और आप देख रहे हैं डिबेट विद फ़खर। आज की डिबेट में बात करेंगे पाकिस्तान की इंटरनल सिचुएशन की। साइफ़र की पहले भी हमने बातें सुनी थी, अब भी सुन रहे हैं। अमेरिका का भी स्टेटमेंट आया है और यहाँ पे भी बहुत सारी ले-दे हो रही है। लेकिन हमारा मसला सिर्फ़ ये है या इसके अलावा भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिसको हमें ठीक करना चाहिए था या ठीक करना चाहिए? इस पे बात करेंगे और बात करने के लिए मैं जॉइन कर रहे हैं सीनियर एनालिस्ट हैं, आप लोग उनके यूट्यूब पे, टीवी चैनल्स पे देखते रहते हैं। डॉक्टर कमर चीमा साहब ने काफ़ी लंबे अरसे के बाद हमें जॉइन किया। डॉक्टर साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग माय शो। जी, बहुत शुक्रिया फ़खर भाई, थैंक यू फॉर इनवाइटिंग, बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया चीमा साहब आपके टाइम का भी। ये बताइएगा सर कि जिस तरीके से अभी एक अजीब किस्म की सिचुएशन चली हुई है पाकिस्तान में, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी सिर्फ पाकिस्तान में नहीं आई, बाकी कंट्रीज में भी आती है, लेकिन शायद वहां पे कोई एक सोल्यूशन बनाया जाता है। लेकिन यहाँ पे अदालत का आखिरी दिन जब असम्बलियां चली गई तो कहते हैं जी हमें तो ये वाला फैसला मंजूर नहीं है, उसके खिलाफ फैसला आता है। साइफर के ऊपर दोबारा से आफ्टर वेरी लॉन्ग टाइम, तकरीबन एक 1.5 ईयर के बाद दोबारा साइफर की कहानी शुरू हुई है और कोई कहता है ये गद्दारी है, कोई कहता है आर्मी एक्ट लगता है। आप कैसा देख रहे हैं इस सिचुएशन को? देखिए जी, इमरान खान के खिलाफ घेरा तंग हो रहा मजीद। दो सिंपल सी चीज़ें हैं, इसमें तो कोई वो समझने वाली मुश्किल बात ही नहीं है। जी। देखें, 3 बातें मैं करता हूँ। नैरेटिव, पहली बात तो ये है कि इमरान खान जेल में है, लेकिन उनका नैरेटिव भाग रहा है, दौड़ रहा है। वो जेल में है, लेकिन दुनिया उनके बारे में बातें कर रही है। सो वो यस। अपने बारे में बात करवाना वो जानते हैं, एक बात। जी। सो फॉर रॉन्ग रीजंस और राइट रीजंस, इमरान खान का ये है कि अब वो एक नेगेटिव कॉनोटेशन में चल पड़े हैं स्टेट के ऑपरेटर्स के। ये जो कुछ जी। हुआ है, ये जो दो इंटरसेप्ट ने जो एक जो मेमो जो एक साइफर था वो जारी जी। किया, वो बिल्कुल। मैंने सारा पढ़ा भी था वो। अब क्वेश्चन ये है कि अगर तो इमरान खान ने वो रिलीज किया है, दिया है उनको, क्योंकि इस जर्नलिस्ट ने पहले इमरान खान का इंटरव्यू भी किया हुआ है। बिल्कुल एक किया है। यस सर, किया है। अच्छा, अगर तो ये इमरान खान ने उनको दिया है, तो इमरान खान ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत जो है ये उनके ऊपर केस पक्का हो जाता है। दूसरी बात, अगर आपको याद होगा, जो आजम खान थे इमरान खान के प्रिंसिपल सेक्रेटरी, जी। उन्होंने जो 64 का बयान दिया था, उन्होंने उसमें भी जिक्र किया हुआ है कि मैंने बिल्कुल। इमरान खान से पूछा कि आप जिस दिन ये साइफर की कॉपी वो घर लेके चले गए अपने जी। बनी गाला, तो जब अगले नेक्स्ट दिन आए तो मैंने कहा कि सर साइफर कहाँ है, तो उन्होंने कहा वो तो मुझसे गुम हो गया। तो अब वो क्या था, वो बिल्कुल। इमरान खान ने रख लिया था ताकि मैं उसको कहीं बाद में इस्तेमाल कर सकूंगा जब बिल्कुल। मेरे से होगा। अब फिर वो दोबारा साइफर मंगवाया गया फॉरेन ऑफिस से, फिर डिस्कशन हुई, वो गुम हो गया, ये एंड वो, और वो जो कॉपी प्राइम मिनिस्टर हाउस की थी। लेकिन एक और बात भी है कि इन्होंने साइफर को इतना डिस्कस किया है कि वो जो साइफर है वो ऑलमोस्ट डीक्लासिफाई हो चुका हुआ था, बिल्कुल। और उसकी बहुत सारी चीजें जो थी। सो हो सकता है ये डीक्लासिफाइड हो सकता है ये क्लासिफाइड हो, या वॉट एवर। लेकिन अगर आप वो पढ़ें, जो असद मजीद साहब ने जी। कल कह रहा हूँ, असद मजीद साहब ने वो जो किया वो आया उसको, तो पता ये चलता है कि इमरान खान एक बहुत बड़ा ब्लेंडर हो गया। उनसे वो साइफर अपने पास रखने के बाद अब उनके ऊपर एक और केस बनेगा साइफर का, ठीक है, और पहले भी है लेकिन उसमें उनको सजा भी हो सकती है। सो अगर वो जो जो रिपोर्टर हैं वो कह रहे हैं आर्मी ने भेजा, भाई आर्मी ने भेजा, आर्मी आपको क्यों छुपवाएगी ये साइफर? हाँ। आर्मी तो लोगों को मना कर रही है इसको हाईलाइट ना करो, बल्कि कोई बंदा जो है वो इसको लार्जली डिस्कस भी नहीं कर रहा। बड़े कम बिल्कुल। लोग पाकिस्तान में डिस्कस कर रहे हैं। वो जी। असद तूर ने तो एक लगा दिया था बिल्कुल। स्क्रीनशॉट भी, यस। कि देखिए कि जी, हमें मना बिल्कुल। किया जा रहा है। बट बिल्कुल। एनी हाउ, मेरा नहीं ख्याल लार्जली को इतना मना किया जा रहा है, बस एवं ही होता है कि चलो एक इम्प्रेशन दो। सो इमरान खान फौजी ये कर नहीं सकते थे, क्योंकि वो तो नहीं चाहेंगे कि इस तरह की दोबारा हाईलाइट हो, दिस इज व्हाट। लेकिन वो जो रिपोर्टर है वो बार बार वो तासुर देना चाहते हैं ताकि लोगों की अटेंशन फौजियों की तरफ रहे और इमरान खान की तरफ ना आए, जिससे वो मजीद एक्सपोज होते हैं। और इमरान खान जो है वो मजीद वो उनकी पॉलिटिक्स और उनका स्टाइल वो ज़्यादा एक्सपोज हो गए हैं, उनके ऊपर कोई ट्रस्ट नहीं करेगा, ना पॉलिटिशियन ना ब्यूरोक्रेट कोई भी। इमरान खान का एक एंड ऑब्जेक्टिव वो अचीव करना चाहते हैं कि मैं पावर में कैसे आऊँ, मैं रेलिवेंट जी। कैसे रहूँ, उनके ये ऑब्जेक्टिव्स हैं। सो ये 2-3 चीज़ें हैं इसमें साइफर में। लेट्स सी आइंदा क्या होता है, इसके ऊपर केस बनता है और चीज़ें किधर जाती हैं। जी अच्छा चीमा साहब, आपने बात की इमरान खान साहब के हवाले से अब ये बात क्लियर हो चुकी है कि 2018 में उनको बड़ी सपोर्ट मिली। पहले कुछ जर्नलिस्ट कहते थे, अब मोस्टली लोग ये बात करते हैं। लेकिन
अभी वाले सुना है कि जो अभी जनरल साहब हैं, आसिम मुनीर साहब या फिर उनके साथ बाकी लोग हैं, वो किसी प्रेशर में नहीं आ रहे इमरान खान साहब की। हालाँकि कहते हैं कि उन्होंने बड़ी कोशिश की कि वो किसी तरीके से उनको प्रेशराइज़ करें, सोशल मीडिया में ट्रेंड्स चलें और बाकी उन्होंने यहाँ तक कहा कि भई मैं मिलना चाहता हूँ, मैं आपसे बात करना चाहता हूँ, मैं कोई गैर तो नहीं हूँ कि आप मुझसे बात नहीं करना चाहते। तो ये प्रेशर आप क्या देख रहे हैं कि कमज़ोर हो गया इमरान खान साहब का, या फिर ये स्ट्रॉन्ग रहे और इन्होंने कहा यार नहीं हमने ये प्रेशर लेना है, जो मर्ज़ी हो जाए? देखिए, इसमें फ़खर साहब जो इम्पोर्टेंट चीज़ है ना, जो समझने वाली वो ये है कि प्रेशर कैसे डाल लेंगे? यार राइट, वो आप फ़ौज पे थोड़ा प्रेशर डाल लेते हैं। जी, एक हद होती है। देखिए, अब जो भी आपने काम करना होता है, ज़हन में रखें कि उसका आपने नेट कंक्लूज़न निकलवाना है। बेशक, तो अगर क्वेश्चन ये है कि अगर वो जो नेट कंक्लूजन है वो आपको नहीं मिल रहा, जी, ठीक है, तो फिर आप जितना मर्जी प्रेशर डालते रहें, क्या फायदा? ठीक है जनाब। सो मुझे ऐसे लगता है कि इमरान खान जो है उन्होंने प्रेशर डालने की कोशिश की है, रिजल्ट कोई नहीं निकला। और फौज ये समझती है कि हमें सियासत, जो सियासी जमातें हैं वो सियासत करें, एक की बारी गई दूसरे की बारी आई। या ये जो तासुर है ना, ये छोड़ें कि मैं इस 5 साल भी हूँ, मैंने अगले 5 साल भी रहना है, हाँ, मैंने उससे अगले पाँच बिल्कुल, साल भी रहना है। बिल्कुल, तो इमरान खान बेसिकली ये इतने लालची लोग हैं, यकीन करके माने। बिल्कुल, और यूसुफ सही जई कह रहे हैं, साहब, इसका जो ताल्लुक है ना वो वक़्त के साथ है। बेशक, जरदारीज एंड नवाज शरीफ, करप्शन, वॉट एवर, जो मर्जी गंद दें, लेकिन ओवर द पीरियड ऑफ टाइम पॉलिटिकल पार्टीज इवॉल्व करती हैं। इमरान खान बिल्कुल, का प्रॉब्लम ये है, ना पार्टी बनी, ना वो इवॉल्व करना चाहते हैं। वो कहते हैं मैं, मेरे पास तो टाइम ही नहीं है, मैंने तो हुँ, ट्रांसफर ही नहीं करनी पावर किसी को, मेरे या तो बच्चे कोई नहीं है, मैं शाहमुद कुरैशी को क्या दूं, मैं असद उमर को क्या दूं, मैं बिल्कुल, जो करूंगा मैं ही करूंगा। सो लिहाजा अब उसके लिए उन्हें कॉन्स्पिरेसी करनी पड़े, उसके लिए कुछ भी करना, वो कहते हैं मुझे सब कुछ दे दो और मैं ही सारा निजाम चलाऊंगा। सो ये सेल्फिशनेस है, ये एक बड़ा अजीब किस्म का हमारा फ़खर साहब एक जी, अनफॉर्चुनेट रियलिटी है। ये सियासतदानों को समझ जाना चाहिए कि पॉलिटिकल स्टेबिलिटी इज़ मोर इम्पोर्टेंट देन देम। ये उनसे बढ़ के है, रियासत उनसे बड़ी है। सियासी इस्तेहकाम रहे, बिल्कुल, पार्लियामेंट अपोजिशन में जाएं बिल्कुल, यार, किरदार अदा करें। वो कहते हैं नहीं, मैं तो सीट पे बैठ के किरदार अदा करेंगे, मैं सीट पे नहीं तो मैं किरदार ही को नहीं अदा करना ये। और फिर दूसरा, अब लो है ना मजे, हमारी भी इस्टेब्लिशमेंट ने इमरान खान के साथ मिल के सारा टाइम गंदे बिल्कुल, चोर चोर बिल्कुल, कह कह के सियासतदानों की वो इज्जत खराब कर दी है। ना लोगों को पार्लियामेंट पे ट्रस्ट है, बिल्कुल, ना लोगों को पॉलिटिकल बिल्कुल। क्लास पे ट्रस्ट है। अब जब यूटर्न लिया एस्टेब्लिशमेंट ने, तो अब लोग तो इतनी देर जल्दी में यूटर्न ही ना लेते। हर बंदे का प्रोसेसर इतना तेज तो अब एस्टेब्लिशमेंट के ऊपर भी ट्रस्ट नहीं कर रहे हैं ना, मसला तो ये है। और देखिए ना, अपना भी ट्रस्ट खत्म हो गया कि अभी जी, 10 साल तो आपने उनको कहा है कि भाई ये बंदा बड़ा साफ है, नेक बिल्कुल, है, ईमानदार है। बिल्कुल, आपने बिल्कुल। उसको हाजी बनाया, दूसरों को चोर बनाया, सर्टिफाइड है सुप्रीम कोर्ट से। सर्टिफाइड है। सो कोर्ट से साबित करा दिया, मीडिया जी, उनके हक में रोज बातें कर रहा है। अब मीडिया बिल्कुल, भी परेशान है, सारे परेशान है। अब एस्टेब्लिशमेंट ने अकेले फैसला कर लिया। फिर वो इमरान खान की बहुत सारी बातें ठीक है, वो बंद कमरे में फैसला कर लिया, लेकिन बिल्कुल, इमरान खान को इस चीज का पता होना चाहिए, बंद कमरे में फैसला उन्होंने आपकी हरकतों की वजह से किया था। बिकॉज बिल्कुल, आप उनके लिए लाइबिलिटी बने हुए थे यार, आप लोगों को पता ही नहीं चलता आप क्या हरकतें कर रहे हैं। और फिर देन ये होता है कि मैं इतना पॉपुलर हो गया हूँ कि मैं तो स्टेट से बड़ा हूँ, या मैं रियासत को भी पीछे छोड़ बिल्कुल, दूंगा। ये ऐसे थोड़ा ही होता है। सो नुकसान इमरान खान का हुआ, नुकसान पाकिस्तान का हुआ, नुकसान अवाम का हुआ। और फखर साहब, इनका कोई नुकसान नहीं हुआ। ये इतने बड़े लोग हैं, इनके इतने, इमरान खान जेल में हो, जिधर भी हो, बातें तो उसी की हो रही हैं। सो वो इसको एंजॉय करता है कि मैं सेलिब्रिटी हूँ, दुनिया मेरी बिल्कुल। गल्ला करनी है। जी सर। अच्छा, चीमा साहब एक चीज़ और है, बहुत सारे हमारे इंडियन और आपके हमारे मतलब दोस्त जो है ये कहते हैं कि जी बहुत बड़ा एक नुकसान हुआ हिंदुस्तान को इमरान खान साहब के जाने के बाद। हालाँकि वो बड़ा फ़ायदा दे रहा था कश्मीर इश्यू के ऊपर और बहुत सारी चीज़ों के ऊपर, वो बात नहीं करते थे, हमने 370 हटाया। ये वाक़ई आपको सच्ची ये बात लगती है कि इमरान खान साहब ने ये सारा कुछ, ये जो कहा जाता है, मौलाना फजल रहमान साहब का स्टेटमेंट है कि जी इन्होंने कश्मीर बेच दिया। वाक़ई ऐसा हुआ? नहीं, इमरान खान ने कश्मीर क्या बेचना, लेकिन इमरान खान की नालायकियां जरूर हैं उसमें। ओके, अगर पहली बात तो ये है जी, कि इमरान खान जब पावर में आए तो 1 साल इंतजार करते रहे कि मोदी पावर में आएगा तो फिर बात होगी। भाई अब आपको कैसे पता वो आपसे बात करेगा? उसने बिल्कुल। बात ही नहीं की, आपने हालात ऐसे पैदा कर दिए, 370 35 वे सर्जिकल स्ट्राइक कर दी, आपके हाथ बांध दिए। तो बेवकूफ तो आप हैं।
मोदी जी, को क्यों कहेंगे या इंडिया को क्यों कहेंगे? और दूसरा ये है कि जो इमरान खान एस्टैब्लिशमेंट के खिलाफ कर रहा था, बातें ठीक हैं। इमरान खान, वो दूसरा मुल्क तो इसको यही समझेगा कि आपके मुल्क में अनरेस्ट है, लॉलेसनेस है, फौज यस, को गालियां पड़ रही हैं, बिल्कुल, कियोस है, जल्द से जुलूस हो रहे हैं, काम नहीं कर पा रहे, इकोनॉमी बेहतर नहीं, चाइनीज भाग रहे हैं, इन्वेस्टर नहीं आ रहे, तो भाई हाँ, मुल्क तो मुश्किल में है, तो बस ठीक है ना, थैंक यू इमरान खान ही होगा ना फिर। मोदी साहब तो इंडियन पार्लियामेंट में कहेंगे यार थैंक यू इमरान खान, आपने वो किया जो हम नहीं कर सकते, जो अजीत डोवल नहीं कर सका, जो डिफेंस बिल्कुल। मिनिस्टर राजनाथ नहीं कर सका। तो उन्होंने कहा यार ये तो खुद ही रेलिवेंट हो गए, इनका हमने क्या करना है। लेकिन मुझे वो ये चीज़ें हैं इसमें, उनकी बात का वजन ज़रूर है, लेकिन वो उस तरह की चीज़ नहीं है। चीज़ें मुल्क में ठीक की जा सकती हैं, ये कोई मसला नहीं है, एक बंदा है ठीक कर लें उसको। मुझे ऐसे लगता है कि हमारी डेमोक्रेसी इतनी मैच्योर नहीं है, हम लोग इतने मैच्योर बिल्कुल, नहीं है कि हम एक बंदे को आज़ाद कर दें कि जो मर्जी करो वो, ठीक है। ओके, थोड़ा राइट, सा जो कट एंड जो चेक एंड बैलेंस होना चाहिए, अगर ये चेक एंड बैलेंस ना हो तो जिस तरह झूठ फ्रॉड करके, जी, अमेरिका के खिलाफ बातें करके, यूरोप के खिलाफ बातें करके, बिल्कुल, यूरोपियन एम्बेसडरों को गालियां देना, फलाने को बिल्कुल, गालियां देना, फौज को गालियां दे, सबको गालियां दे, और मैं सादक और अमीन हूं और मैं अच्छा हूं। आप भी तो जो गंद में भरे नजर आए हैं सबके जी, सामने, आप बिल्कुल। आपको तो आपके लिए चीजें मैनेज होती थी। सो उनकी बातें ठीक भी हैं, लेकिन वो ठीक हो जाएगा, कोई ऐसा मसला नहीं, वो लॉन्ग अच्छा, टर्म उनको सपोर्ट नहीं इतनी रहेगी। बिल्कुल, लेकिन चीमा साहब जो इमरान खान साहब जब इंग्लिश मीडिया को इंटरव्यू दे रहे होते, तो वहाँ पे उनका जो नैरेटिव होता था, ख़ैर अब तो जेल में है, लेकिन जो लास्ट हार्ट टॉक में उनका इंटरव्यू आया था, तो वो एक और तरीके से बात करते हैं। यहाँ पे जो लोकल उनके फॉलोअर्स हैं, यहाँ पे वो कुछ और कहते हैं, यहाँ पे जी सादिक अमीन हूँ, मदीने की रियासत। लेकिन जब वो इंटरनेशनल स्काई के साथ हो, फॉक्स के साथ हो, बीबीसी के साथ हो, वहाँ पे ये वाली कहानी वो नहीं सुनाते थे। है ही क्यों नहीं कहानी, क्या सादक और अमीन का उनको क्या पता है? दुनिया में मोरालिटी चलती है, वो मज़हब के एंगल से थोड़ी चीज़ें देखते हैं, वो तो राइट, अखलाकियात के देखते हैं। आपकी बिल्कुल, अखलाकियात क्या है? आप फ़ौज के साथ बैठ के सियासत में आना आते हैं, ये अखलाकियात हैं? ये तो कोई अखलाकियात नहीं है। ये आप जी, सादक और अमीन रहे हैं कि आपने जजों को यूज़ करके एक सियासतदान को जो है वो ना, डिस्क्वालीफाई कराया, इसमें कौन-सी सादक बिल्कुल, और अमीन है? आप देखिए, सादक और अमीन पाकिस्तान में कोई भी नहीं है, इस पे ना इस पे ये वो चीज़ें जिन पे बहस ही नहीं होनी चाहिए, बेशक, ठीक है? बिल्कुल, ये वो बिल्कुल, चीज़ें हैं जिस ये बड़ा सख्त मयार है, दुनिया में कोई सादक और अमीन नहीं है। ये मौलवियों का बनाया हुआ कॉन्स्टिट्यूशन था उस वक़्त, उन्होंने कह दिया जी हर बंदा सादक अमीन सादक, वो सादक अमीन किधर से हो सकते हैं यार? आप भले हुँ। से बड़े उलमा को रखें और उसको पलड़े में तोलें तो वो सादक और अमीन नहीं होगा। ये तो बस ये तो इसीलिए तो कहते हैं मज़हब को सियासत से दूर रखना चाहिए, सियासत गंदी चीज़ है, मज़हब साफ चीज़ है। आप दोनों को मिक्स कर रहे हैं, आप कैसे उन चीज़ों को करेंगे? जी, लार्जली हम बहुत बेहतर हो गए थे। इमरान खान हमें तो था ऑक्सफोर्ड से पढ़ा आया, वो कहता है मैं ऑक्सफोर्ड का पढ़ा हूँ, अंदर ओदे मौलवी है। वो मुशर्रफ बिल्कुल सही कहता था, ये बगैर दाढ़ी के तालिबान है। बिल्कुल। एब्सोल्युटली राइट। ट्रस्ट मी, मुशर्रफ प्रेडिक्टेड हिम, एब्सोल्युटली राइट। आज देखें वो बगैर दाढ़ी के तालिबान है, इसलिए वो बेशक। कर रहा है सारा। जी। अच्छा चीमा साहब 15 अगस्त क्योंकि बिल्कुल करीब है और 15 अगस्त हम इंडियन आज़ादी के दिन की वजह से नहीं कह रहे हैं, हम अफ़गानिस्तान जिस दिन उन्होंने कहा था कि जी आज़ाद हो गया अफ़गानिस्तान और अमेरिकन को भगा दिया और कुछ लोग हमारे यहाँ कहते हैं हिंदुस्तान को भगा दिया और ज़ंजीरें तोड़ दी। कैसा देख रहे हैं इन 2 सालों को लेकिन पाकिस्तान के साथ जो मैं थोड़ा बहुत देख रहा हूँ, यकीनन आप मुझसे भी ज़्यादा उस पे आपकी नज़र है। क्या लगता है आपको वहाँ पे इमारत इस्लामी बनने के बाद हमारे लिए मुश्किलें बढ़ी हैं कि कम हुई हैं? मुश्किलें तो बढ़ गई हैं जी, बहुत ज़्यादा बढ़ गई हैं। मैं कल भी किसी बड़े सीनियर पाकिस्तानी से मिल रहा था, तो हम पूछ रहे थे, मैंने कहा यार ये रोज़ ज़बीउल्लाह मुजाहिद गालियाँ दे रहा है, तो वो कहते हैं कोई मसला नहीं है, हमारी बड़ों से यस, बात है, हम बिल्कुल। उनसे डायरेक्ट हैं, फलाँ से डायरेक्ट हैं, ये है, वो है। हम तो देखते थे, हमारा मुझे तो ऐसा लगता है 50 साल ज़ाया हो गए अफ़गानिस्तान में। हम अफ़गानिस्तान में चाहते थे कि एक मज़हबी हुकूमत आए जो हमारे साथ सिंक करे, क्योंकि हम भी एक मज़हबी रियासत हैं, उस वक़्त की बातें ये थी। जी, और हम नहीं चाहते थे पश्तून नेशनलिस्ट जो हैं वो आपस में बिल्कुल। उधर बढ़ें, और पाकिस्तानी पश्तून नेशनलिस्ट ये एक ट्रांसनेशनल या पश्तून नेशनलिज्म की करंट्स डेवलप हों। हम वो सारा टाइम उसको दबा रहे हैं। अफ़गानिस्तान वो जो है हम, और उसके लिए हमने मौलवियों को वहाँ लाना पसंद किया ताकि हम एक यस, जैसा मुल्क बने। फिर हमें ये भी डिज़ाइन से कि इंडिया हमला करेगा तो सेकंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी, हाँ, स्ट्रेटेजिक गैप, सो एंड सो, बड़ा कुछ चलता रहा। लेकिन अभी थोड़ी-सी चीज़ें हमें पता चली हैं कि भई ये तो हमसे गलती हो गई है, लेकिन अब वो गलती मानने को तैयार नहीं है। स्ट्रेटेजिक ब्लंडर्स हमने किए हैं। जी, रियासत यहाँ पे प्रॉब्लम ये है फ़खर साहब, यहाँ पे रियासत नहीं सोचती, इंडिविजुअल सोचते हैं। एक बंदा यस, फैसला आया, उन्हें यस, कहा इंज कर दो, उन्हें कहा जी इंज तुर पियो। मुल्क नूं की चाहिए, मुल्क नूं छोड़ो, मैं तुहानूं कह रहा है करे दो। सो द पॉइंट इज़ कि वो जो है ना कि मुल्क को पता नहीं है
इंडिविजुअल्स क्या सोचते हैं बंद कमरों में बैठ के, दैट इज इंपॉर्टेंट। सो थिंक फॉर द स्टेट के भाई स्टेट ने को मजहबी बनाना है तो यार मजहबी बना दो, जो बाकी वहां में उन्होंने जुतियां मारो दसो उन्होंने पायन के थोड़ा तक कोई तलक नहीं है। तो जो लिबरल है उनको थोड़ी इधर पता नहीं चलता, मुशर्रफ आता है वो कहता है मैं फलां हूँ, उससे पहले आता है वो कहते हैं हम ये, हमें तो समझ नहीं आती। अभी हम सीधे पुतरे होने हैं कि जनाब हुन असी हुन पहले असी मौलवी हाँ तो लिबरल आ जाते हैं, कहते नहीं मौलवी नहीं है। लिबरल जाते हैं तो बीच में वो दरमियाने से आ जाते हैं, फिर वो गए, अब फिर मौलवी इमरान खान आ गए। तो इमरान से यूसुफ जई साहब समझ ही नहीं आ रही कि अब केड़े कपड़े सवाने ने, मौलवियां ने नहीं चीमा साहब कोई भी पहने, और वाकई में आपकी बात सही है कि मौलवी इमरान खान साहब आगे। एक लास्ट क्वेश्चन करूंगा और वो ये है कि डू यू थिंक कि हमारी जो पॉलिसीज इसके बाद है, क्या हमने कुछ सीखा, वो इंडिया के साथ हो, अफगानिस्तान के साथ हो, ईरान के साथ हो, यूएस के साथ हो, या यूरोपीय यूनियन के साथ हो, या इसी तरीके से ये जो है ना एक अजीब किस्म की एम्बिग्विटी रहेगी और इसी तरीके से चलता रहेगा? ऐसे ही चलता रहेगा जी। फिलहाल ये पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, ये 10 साल बड़े इंपॉर्टेंट है फखर साहब। जब तक 10 साल जो है ना हमने पॉलिटिकल स्टेबल ना रहे तब तक चीजें बेहतर नहीं होंगी। 10 साल, ओके 10 राइट। साल पॉलिटिकल स्टेबिलिटी चाहिए। 10 साल के बाद ऑटोमेटिक आप जो है ना आपके हालात बेहतर हो जाएंगे, चीजें बेहतर हो जाएंगी और बहुत कुछ जो है वो ट्रैक पे आ जाएगा। लेकिन 10 साल पॉलिटिकल स्टेबिलिटी चाहिए। तो आपको उसके लगता है सर ऐसी लग सकती, मतलब 10 साल एक हमारे लिए तो, जैसे पाकिस्तान जैसे मुल्क के लिए तो बड़ा एक मुश्किल लगता है, कोई ना कोई बीच में से आ जाता है। मैं ये नहीं कहता कि जी जनरल जिया ने गलती कर ली तो जनरल, कोई ना कोई बीच में लाजमी आके टांग अड़ा देता है। सिंपल सी बात है, पहले होता था कि असम्बलियां टर्म पूरी नहीं करती थी, 4 बिल्कुल असम्बलियों ने टर्म कंप्लीट किया पाकिस्तान में, बिल्कुल लेकिन बिल्कुल। वजीर आजम टर्म कंप्लीट नहीं कर सका, वो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अफरा तफरी नहीं होनी चाहिए। बरतानिया में, दुनिया में असम्बलियां टर्म पूरी करती हैं लेकिन वजीर आजम टर्म पूरी नहीं करते। बिल्कुल हमें सर। असम्बली टर्म पूरी कर रही है। आई विश के 10 साल हम एक पोलिटिकली स्टेबल मुल्क रहे, सारा कुछ ठीक हो जाएगा। गोल्डमैन सैक्स ने हमारी जो प्रोजेक्शन की हुई है, हम एक बड़ी इकोनॉमी 2075 तक बन सकते हैं ऑन द बेसिस हमारी पॉपुलेशन बड़ी बढ़ रही है, विच इज अ नेगेटिव कॉनोटेशन या एज वेल। बड़ी ज्यादा पॉपुलेशन होने से बिल्कुल तरक्की आना इज नॉट समथिंग गुड। लेकिन फिर भी जैसे इंडिया है, बड़ी मार्केट बन रही है तो लोग जा रहे हैं यार, कंज्यूमर्स हैं, सारा कुछ है। सो मुझे लगता है कि हम भी कर सकते हैं। दी ओनली थिंग इज कि हम थोड़ा अपने आप को सीरियस हों। दुनिया में बड़ा सीरियसली देखती है, हमें भी सीरियस होने की जरूरत है। सो आई एम वेरी होपफुल, चीजें बेहतर हो सकती ओके। हैं अगर 10 साल स्टेबल पॉलिटिकल एनवायरनमेंट मुल्क में रहे और सारा मुल्क इकोनॉमी की तरफ देखे। 15वें साल आप देखिए ठीक हो जाएगा, परेशान नहीं। बहुत ज़बरदस्त बात है। और आपने पॉपुलेशन की बात की तो क्योंकि हिंदुस्तान की पॉपुलेशन जो है वो वहाँ पे जो लोगों के पास पैसा है, परचेजिंग पावर वो बेहतर हो रही है, और हमारे यहाँ सिर्फ लोग पैदा हो रहे हैं। फ़र्क सिर्फ ये, और सोच की आपने बात की कि अगर हमारी सोच और हमारा फोकस इकोनॉमी पे रहा तो नो डाउट आई 100% एग्री विद यू कि बिल्कुल हो सकता है, लेकिन उसके लिए विल चाहिए। वो कौन लेके आएगा हमें नहीं पता, लेकिन 10 साल बड़े इंपॉर्टेंट है। आपने कहा डॉक्टर साहब, थैंक यू वेरी मच आपके टाइम का। चीमा साहब अपने शो ज्वाइन किया। एंड व्यूअर्स, थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग डिबेट विद फखर यूसुफजई। किसी और डिबेट में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय।